हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग ले रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिमेनिंग पार्ट। तो लास्ट एपिसोड में मैंने नेम रिएक्शंस बाइंड अप किया था। किसी का कोई इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स नहीं आया। मैंने आपको बोला था कि अगर किसी को कोई और स्पेशल रिएक्शन पढ़ानी हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दें या कमेंट्स में लिख दें। बट शायद सब कुछ खत्म हो गया था, इसलिए किसी ने कुछ कमेंट नहीं दिया है। तो कोई बात नहीं, आज हम लोग एरोमेटिक कन्वर्जन चार्ट की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा एरोमेटिक कन्वर्जन चार्ट। एरोमेटिक कन्वर्जन्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, एरोमेटिक कन्वर्जन्स में क्या होता है? तो मेन है बेंजीन। सबका हार्ट जो होता है वो बेंजीन होता है एरोमेटिक में। बेंजीन की कई सारी रिएक्शंस हैं। तो बेंजीन की रिएक्शंस में सबसे पहला है बेंजीन की सिंपल रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। आप देखिएगा आराम से, नोट करने का बाद में टाइम मिल जाएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके नोट करते रहना। क्या बनेगा? तो बेंजीन से बनता है हमारा मिथाइल बेंजीन, टॉलुइन भी बोलते हैं। इसके बाद इसका क्लोरीनेशन कराऊं अल्ट्रावायलेट लाइट में, तो एक एक करके यहां पर क्या होगा, एल्काइल ग्रुप से क्लोरीन जुड़ता जाता है। क्लोरीन एल्काइल ग्रुप से जुड़ता जाता है। एक आगे चल रहा है पिक्चर। हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। चले चले हम आगे। तो एक एक करके क्लोरीन आ गया। इसके बाद आगे की बात करें अगर हम मान लो, तो इसमें अगर इसमें KOH एक्वस डालूं, वही रटा पिटा तरीका हमारा, एक्वस KOH, Cl हटाओ, OH लगाओ, तो बेंजाइल क्लोराइड से बन गया बेंजाइल एल्कोहल। और वापस रिवर्स जाना हो तो वही PCl5 बेसिक फॉर्मूला वही है जो हम एलिफेटिक में पढ़ चुके हैं। इसमें अगर मान लो यहां से एक्वस KOH डालूंगा तो क्या होएगा? तो आंसर है बेंजल्डिहाइड बनेगा। यहां से यहां जाऊंगा तो वही PCl5 डाल दो। यहां से वही सेम बात है, अगर मैं मान लो यहां KOH एक्वस डाल दूंगा तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। रिवर्स आना हो तो रिवर्स इसमें उतना मजेदार नहीं है, तो रहने दो, एक स्टेप में नहीं जाएंगे। और ये आपको पता ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन हो गया और रिडक्शन में ये बन जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हाँ या ना? कोई डाउट है? अब हम लोग बात करेंगे यहां से अगर मैं डायरेक्ट ये बनाना चाहूं तो बना सकता हूं क्या? तो बिल्कुल सही बात है, हम बना सकते हैं। क्या डालेंगे? तो आंसर है इसमें CrO2Cl2 डाल देंगे। रिएक्शन का नाम होगा इटार्ड रिएक्शन। और यहां से ये, तो आंसर है यहां हम डाल देंगे KMnO4। सिंपल ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एसिडिक KMnO4 डाल देंगे। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोल दो। तो इससे डायरेक्ट एल्डिहाइड और एसिड बना सकते हैं। ये आपका एक स्टेप हो गया। दूसरा चलते हैं इसका। अगर मैं क्लोरीनेशन कराऊं, सिंपल क्लोरीनेशन FeCl3 की प्रेजेंस में, बेंजीन की जो 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है ना, वो ले रहे हैं हम लोग, तो क्या बनेगा बच्चों? तो आंसर है क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्लोरोबेंजीन का फिर मैं KOH एक्वस डाल दूं, क्लोरोबेंजीन में फिर मैं KOH डाल दूंगा एक्वस, तो फिनॉल बन जाएगा। गर्म करते हुए, नॉर्मल में नहीं होगा, फिनॉल बनेगा। हाँ या ना? बोलो। ठीक है, ये रशिंग प्रोसेस वगैरह वगैरह होते हैं ये वाले। अगर मैं यहां से क्लोरोबेंजीन का KHH डाल दूंगा तो थायोल बनेगा।
अगर KNH2 डाल दूंगा, NaNH2 भी ले सकता हूं, तो क्या बनेगा? एनिलीन बनेगी, ऐसे। ठीक है। इसके बाद अगर मैं मान लो यहां पर इसकी रिएक्शंस CH3Cl से करा दूं सोडियम के साथ, तो यहीं पे ही कर लेते हैं हम। चलो ठीक है, टॉलुइन बन जाएगा। अगर इसकी रिएक्शन मैं इसके सोडियम के साथ करवा लूं 2 मोल्स, तो बायफिनाइल बनेगा, फिटिग रिएक्शन। ये थी वुर्ज फिटिग और ये फिटिग है, वुर्ज फिटिग, और ये है आपका फिटिग रिएक्शन। हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बोल दो। यहां से आते हैं, इसका तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है सल्फोनेशन। H2S2O7 ओलियम डाल देते हैं, तो क्या बनेगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड में जब NaOH डालेंगे गर्म करते हुए, तो फिनॉल बन जाता है। फिनॉल में जब वापस जिंक डस्ट डाल देते हैं, जिंक के साथ इसको गर्म करते हैं, तो फिनॉल से वापस बेंजीन बनती है। फिनॉल से क्या बन जाती है? तो आंसर है वापस बेंजीन बन जाता है। हाँ या ना? बोलो कोई प्रॉब्लम है? ये रहा। अब यहां पर भी वही सेम बात है। अगर मैं मान लो यहां पर थायोल वगैरह बनाना चाहूं, तो NaHH वगैरह ले सकते हो, टाइम पास करना जो कर लो आप। चले हम आगे। अब ये जो फिनॉल है ये है इंपॉर्टेंट, इससे कई सारे कंपाउंड बनते हैं। आप देखो फिनॉल से फिर जो कंपाउंड इंपॉर्टेंट बनेंगे वो कौन कौन से हैं। पहला, अगर मैं मान लो इसकी रिएक्शन CH3Cl से करा दूं, विलियमसन्स रिएक्शन है ये, HCl निकाल दो, या सोडियम सॉल्ट होता है, मीडियम होता है NaOH की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? बनेगा एनिसॉल। अगर यहां मिथाइल की जगह इथाइल ले लूंगा तो बनेगा फेनिटॉल। क्या बनेगा? फेनिटॉल। इसकी दूसरी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है आपका फिनॉल का। फिनॉल से हम अलग से कराऊंगा उसको, ठीक है ना? फिनॉल का ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा दो। फिनॉल का सबसे पहले आप रिएक्शन करा लो CH3Cl से, AlCl3, तो क्या बनेगा? ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनता है। मेन हमने ऑर्थो मान लिया। अभी इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे KMnO4 से, तो बनेगा सैलिसिलिक एसिड। और इसको एक स्टेप और कम कर देते हैं बच्चों, तो हमारा काम और जल्दी होगा। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, लंबा स्टेप नहीं जाके इसको छोटे स्टेप में चले जाते हैं, और इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन भी है। इसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं CCl4 और KOH के साथ, कौन सी रिएक्शन हो गई? रिमर टीमन रिएक्शन। फिनॉल और ये है आपका एसिड, सैलिसिलिक एसिड बनेगा, सिंगल स्टेप में बना दिया। रिमर टीमन रिएक्शन है ये, रिमर टीमन रिएक्शन। अब इस सैलिसिलिक एसिड से दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनते हैं अपने। सैलिसिलिक एसिड से हमारे दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनते हैं। कौन कौन से? पहला जो प्रोडक्ट यहां बनता है, अगर मैं इसकी रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल से कराऊं तो क्या बनेगा बच्चों? मिथाइल सैलिसिलेट। ये बनता है मिथाइल सैलिसिलेट। बाम स्मेल आती है इसमें, झंडू बाम जैसी। बाम विक्स वेपोरब में जो स्मेल आती है ना, वो स्मेल इसमें होती है, मिथाइल सैलिसिलेट।
हाँ या ना, कोई डाउट है? रिएक्शन का नाम है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन रिएक्शन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। दूसरी रिएक्शन अगर मैं इसकी एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराऊं तो क्या होगा? एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होएगा? तो एनहाइड्राइड जब रिएक्शन करेगा तो मैं यह रिएक्शन करवा देता हूं, ये वाला पार्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। अरे यार साफ साफ बना दूं, जगह कम हो रही है। और इसे कहते हैं हम लोग एस्प्रिन। बॉडी पेन को कम कराने में काम आता है, हार्ट अटैक के पेशेंट्स को दिया जाता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग एस्प्रिन। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हुई यहां पर इसकी कंपेयर में, ठीक है। चलो, फिनॉल से रिलेटेड जो भी ज्यादातर काम के पॉइंट है वो लिख दिए मैंने। एक और रिएक्शन चाहो तो ले लो, याद होनी चाहिए वैसे। वही रिमर-टिमन रिएक्शन है ये भी, जो आप लोगों के बोर्ड में डायरेक्ट है, और बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड। खत्म। आते हैं, हमने 1, 2, 3 इंपॉर्टेंट स्टेप देख लिए। चौथा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहां पर मैं आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इस जगह कर देता हूं। एसिड डेरिवेटिव कोई भी AlCl3 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो बन जाता है आपका एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन, इसका जब ऑक्सीडेशन होगा KMnO4 से तो डायरेक्ट बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बाकी और भी स्टेप्स हैं बट अभी इतना रोको। अगली और इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिनॉल का इंपॉर्टेंट है ये सल्फोनिक एसिड। अगला ये वाला है, जब इसका मैं नाइट्रेशन कराऊंगा HNO3 H2SO4 से तो बनता है नाइट्रोबेंजीन। बनता क्या है? नाइट्रोबेंजीन। हाँ या ना? बोलो, कोई प्रॉब्लम है? अब ये नाइट्रोबेंजीन जो है उसके कई सारे स्टेप्स है। तो इसका जब रिडक्शन कराते हैं SnHCl के साथ में तो बनता है अगले स्टेप में एनिलीन। ये इंपॉर्टेंट है। इस एनिलीन का बाद में जब NaNO2 और HCl डालते हैं इसमें, NaNO2 और HCl, तो क्या बनता है? तो आंसर है, बनता है डायएजोनियम सॉल्ट। डायएजोनियम सॉल्ट ये बनता है। हाँ या ना? बोलो, कोई प्रॉब्लम है? क्लियर? अगला केस, डायएजोनियम क्लोराइड बनता है। इस डायएजोनियम क्लोराइड से फिर हम बहुत सारे स्टेप्स लगा सकते हैं। जैसे देखो, काम के देखो, इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं Cu2Cl2 और HCl से तो बनेगा क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम Cu2Br2 और HBr से तो बच्चों बनता है ब्रोमोबेंजीन। जब हम करवाएंगे रिएक्शन Cu2CN2 और HCN से तो बनेगा साइनोबेंजीन। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं Ki से तो बनेगा आयोडोबेंजीन। जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम HF और BF3 से तो बनेगा फ्लोरोबेंजीन।
है ना। इसी तरह कोई भी प्रोडक्ट हम इससे बना सकते हैं। और देखो, जब हम इसकी रिएक्शन HNO2 या NaNO2 से करा देंगे तो बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। जब इसकी रिएक्शन हम लोग करवाएंगे गर्म पानी से, वार्म वाटर से, तो बनेगा फिनॉल। H देखो यहां से तोड़ना है, बस करना कुछ नहीं है, कहीं पर भी रिएक्शन हो बनेगा क्या, तो आंसर है फिनॉल। है ना। कोई डाउट है? बोलो। जब इसकी रिएक्शन और करवाते हैं हम लोग, मान लो यहां से ले लेता हूं मैं, ऐसे बेंजीन बना दो। कब बनेगा बेंजीन? जब या तो H3PO2 से रिएक्शन कराए या फिर इसकी रिएक्शन कराए एल्कोहल से, तो इस केस में बनता है बेंजीन। आइडिया लगा? फिनॉल से आगे बेंजीन बनाना है, बना लो। फिनॉल के आगे की राम कहानी हम सुन चुके हैं। कोई डाउट? बोलो। अब आगे देखो, अगर मैं यहां से I2 प्लस KOH करा दूं, इसमें I2 KOH, तो क्या बनेगा? CHI3 CHI3। CHI3 जो है उसमें सिल्वर डालेंगे तो इथाइन बन जाएगा, और इथाइन के 3 मोल रेड हॉट आयरन ट्यूब, याद आया? रेड हॉट Fe के साथ बेंजीन बना देते हैं। रेड हॉट आयरन के साथ क्या बना देंगे, तो आंसर है बेंजीन बनेगा। कोई डाउट है तो बोल दो, एक बार साफ लिख दूं, जगह है हमारे पास। चलो, आ रहा है समझ में? ये I2 और KOH है, यहां पर आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो बनेगा आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म से इथाइन बना लो, इथाइन से फिर रेड हॉट Fe ले लो। ठीक है? कोई डाउट है तो बोल दो। चले हम आगे भाई। नेक्स्ट केस देखो आप, इसके बाद यहां पर आ जाओ, एनिलीन। तो एनिलीन से फिर हम इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाएंगे। कौन कौन से? एनिलीन की 2-3 रिएक्शन है जो सुपर इंपॉर्टेंट है, पढ़ चुके हैं नेम रिएक्शन में, आपको क्लिक करनी चाहिए। तो यहां पर आइसोसाइनाइड टेस्ट, ये बनेगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये कौन सी रिएक्शन है? आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये है कार्बिल अमाइन टेस्ट या रिएक्शन, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं इसको। याद है ना? रिवाइज हो रहा है आपका कि नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट, अगला केस हम लोग लेते हैं एनिलीन से। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, अगर इसमें मान लो एल्काइलेशन CH3Cl करा दूं तो क्या बनेगा? ऐसे एक एक करके एल्काइल ग्रुप निकल जाते हैं, एक एक करके एल्काइल ग्रुप निकल जाते हैं। तो ये सिंपल एल्काइलेशन है एनिलीन का। कोई डाउट? बोलो भाई। चले हम आगे। तो ये कन्वर्जन का मेन चार्ट मैंने आपको बाइंड अप किया। मेनली कन्वर्जन्स कैसे होते हैं एरोमेटिक में, जो काम काम के कन्वर्जन्स मैंने आपको यहां दे दिए हैं। चलो, और कोई बात है किसी के तो बोलो। कंफ्यूजन है या समझ में आ गया सब? 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है जो ले लो, फिर क्वेश्चन चालू करेंगे हम इस पे। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। प्रैक्टिस चालू अब इसके बाद।
क्वेश्चंस चालू करते हैं अब हम लोग। डन। अब करेंगे हम लोग प्रैक्टिस। अब अगले 1-2 एपिसोड केवल और केवल डाउट और प्रैक्टिस चलेंगे। कुछ बच्चे लगातार कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि सर लेसन कब पढ़ाओगे, तो उन बच्चों को बोल रहा हूं ऑर्गेनिक बेटा खत्म हो गई है। पता नहीं वो या तो कुछ नशे में बैठे रहते हैं या उनको वो जो छोटे बच्चों की तरह पेज पढ़ के और रीड करके पलटवाने की आदत पड़ी हुई है। तो उनको तो मैं तो सॉरी ही बोलूंगा, क्योंकि मैंने तो सब कुछ खत्म कर दिया है। थोड़ी सी जब आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो ना बच्चों, तो खुद भी सीखो। देखो A to Z मैंने आपको चैलेंज दिया है, अब आप बताओ आज की डेट में मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, कौन सी रिएक्शन बाकी रह गई है। अब मेरे को भेजो कि सर ये बाकी है। पहले भी कई बार बोल चुका हूं, बट प्लीज ऐसे कमेंट्स मेरे को कई बार पर्सनली व्हाट्सएप पे 1-2 बच्चे मूर्खता वाले क्वेश्चंस करते हैं, सर लेसन कब पढ़ाओगे। अरे भाई बच्चा क्या है, सारे एपिसोड देखो, सब कुछ हो गया है। प्रूव करो कि सर ये रिएक्शंस बाकी है। 5 रिएक्शन तो गिनवा दो पूरी केमिस्ट्री की, कि सर 5 रिएक्शन आपने छोड़ दी। ठीक है ना। A to Z कंप्लीट हो चुका है। अब अगले 2-3 एपिसोड प्योरली क्वेश्चन आंसर और प्रैक्टिस करेंगे। अप्लाई जितना जो मेरा साथ देगा उतना ज्यादा अप्लाई करना सीखेगा। तो पहले थोड़ी सी एरोमेटिक कन्वर्जन की बात करते हैं, फिर कैसे ऑर्गेनिक पढ़नी है वो भी मैं बताऊंगा आज। तो चालू करते हैं अपन लोग। पहला काम है बेंजीन से। देखो दिमाग आपको लगाना है, उल्टा पुल्टा चार्ट आपके सामने है, आप जानो। बेंजीन से मेरे को क्या करना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है, रिवर्स भी आना है। सोचो मैं बताऊंगा आपको। दूसरा, यहां से फिनॉल भी बनाना है और फिनॉल से ये भी बनाना है। जो मर्जी हो आप सोच लो, पॉसिबल होना चाहिए स्ट्रक्चर। यहां से अगर मैं कहूं NH2 ये बनाना, रिवर्स भी आना है। पहले थोड़े सिंपल देता हूं, बाद में टेढ़े देता जाऊंगा। फिनॉल, फिनॉल से आपको क्या करना है, आइसोसाइनाइड बनाना है और आइसोसाइनाइड से वापस फिनॉल बनाना है। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल से चलो सिंपल है, तो बहुत सिंपल है, देखने में ही अजीब लग रहा है आपको, बस करते जाओ। छह क्वेश्चंस दिए मैंने इधर, पहले 6 करो। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, जितना करते जाओ, बीच बीच में चेक कराऊंगा। जल्दी करो।
एक एक करके वन बाय वन करके हम आपको समझाते हैं। मिश्रा जी लिखते हैं कुछ सर जीओसी बिंड अप मतलब समझा नहीं मैं। हाँ, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ बिल्कुल बाकी है। अभी हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं बेटा, तो रिएक्शंस के बाद मैकेनिज्म का ज्यादातर पार्ट तो मैंने वैसे कंप्लीट कर दिया है जो हमारे काम की है। अभी जैसे वो जो प्योर जीओसी है वो तो सबसे लास्ट में करेंगे जब ऑफिशियली कि हाँ एनसीईआरटी पूरा बाइंड अप हो गया है। उसके बाद बैठे बैठे वही काम करना है अपने को, बहुत टाइम है अभी। और कुछ चलो देखते हैं यहां से यहां कैसे बदलें। तो कई सारे तरीके होते हैं। आंसर नंबर 1 चेक करते जाओ आप, आपका आंसर सही है गलत। सबसे पहले यहां से यहां आना है, तो मैंने क्या किया, कंडीशंस आपके सामने है तो इसलिए उनमें एनर्जी नहीं लगाऊंगा, फ्रीडल क्राफ्ट कराओ। उसके बाद रिटार्ड रिएक्शन करा दो, हिंट लिख देता हूं। डायरेक्ट चार्ट है तो इसलिए इतना मच नहीं है। यहां से वापस बेंजीन बनाना है, तो बेंजीन बनाने के लिए 2 ऑप्शंस हैं। मैं ऑक्सीडेशन करा दूं, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ये लो, बेंजोइक एसिड जो है तो उसका सोडा लाइम डाल दूं। बेंजोइक एसिड से क्या होगा, सोडा लाइम डाल देंगे तो ये बनेगा। हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। अगला केस पहला हो गया, दूसरा देखो आंसर इससे ये। तो सबसे पहले टोलुइन, टोलुइन से फिनॉल बनाना है, तो सबसे पहला काम है इस टोलुइन से क्या करोगे आप, बेंजीन बनाओ। क्योंकि कार्बन गायब करना है तो टोलुइन से बेंजीन बनाने का सबसे सिंपल तरीका KMnO4 से बेंजोइक एसिड बना लो। एक स्टेप में बेंजोइक एसिड में सोडा लाइम डाल दो। अभी अभी ऊपर ही समझाया है ये। अभी आप कहोगे सर चार्ट में तो था ही नहीं, तो बिल्कुल सही बात है यार, बेसिक्स में पहले कर चुके हैं ये बातें। हर चीज एक साथ थोड़ी अकल भी लगानी पड़ती है कुछ अपने को। ये बेंजीन बना, बेंजीन के बाद इसका सल्फोनेशन करा दो तो बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फिर NaOH डाल दोगे तो बनेगा फिनॉल। बेंजीन सल्फोनिक एसिड में NaOH डालोगे तो बनेगा फिनॉल। हाँ या ना? अगला केस, अब फिनॉल से वापस ये बनाना है तो फिनॉल से बेंजीन बना लो वापस जिंक डाल के, और बेंजीन से फिर फ्रीडल क्राफ्ट करा लो CH3Cl। ये लो, सिंपल, एकदम सिंपल, मस्ती से आंसर्स निकल गया। कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट केस, तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहां से ये आना है। सबसे पहले वही, इसमें डायजोनियम सॉल्ट कब बनता है, एनिलीन कब बनता है, तो एनिलीन बनाने के लिए हमें कार्बन तो गायब करने पड़ेंगे। अपने को डर नहीं लगता। इसका जब ऑक्सीडेशन KMnO4 से कराते हैं ना, तो KMnO4 का ऑक्सीडेशन कितनी भी बड़ी चेन हो, बनता बेंजोइक एसिड ही है, हमेशा बनता बेंजोइक एसिड ही है। इस बेंजोइक एसिड से फिर क्या करोगे, सोडा लाइम डाल दो, बेंजीन बनेगा। आ गया होगा आगे का रास्ता तो आपको समझ में। बेंजीन से एनिलीन तो बना लोगे आप, है ना? तो बेंजीन से कैसे बनाओगे, सबसे पहले नाइट्रेशन करा लो, नाइट्रोबेंजीन। कई सारे रास्ते हैं आपके पास, लेकिन बेस्ट ये वाला है। और उसके बाद SnHCl रिडक्शन करा लो तो हो गई तेरी बल्ले बल्ले वाला गाना। गाओ, ऐश करो। समझ में आया आपको बच्चों? बोलो। इसके बाद वापस अपने को यहां से आना है, तो यहां से डायजोनियम सॉल्ट बना लो। ये बन चुका है हमारा। डायजोनियम सॉल्ट की कंडीशन आपके सामने लिखी हुई थी मैंने, NaNO2 HCl। डायजोनियम सॉल्ट से H3PO2 डाल दो, रिडक्शन से बेंजीन बन जाएगा। और बेंजीन से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा लो और भाग जाओ अपने घर। कितनों को तकलीफ है कि सर समझ में ही नहीं आया? कितनों को प्रॉब्लम हो रहा है? इजी हो रहा है?
चलो, जो बच्चे स्टार्टिंग से केमिस्ट्री में से पढ़े जा रहे हैं ऑर्गेनिक, जो एक दिन आ रहा है दूसरे दिन गायब हो रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जिसने मेरे सारे एपिसोड्स देखे हैं स्पेशली ट्रिक्स वाले, तो अभी भी कितनों को लगता है कि ऑर्गेनिक रटना है? वैसे तो हर बार प्रूव करता हूं, हैशटैग क्या हमारा, केमिस्ट्री रटना नहीं है। ऑर्गेनिक में जितनों ने भी रेगुलर में से अभी तक पढ़ा है वो बताओ अपने कमेंट्स, लग रहा है ऑर्गेनिक इजी है कि रट्टा मारना पड़ रहा है? बट पढ़ना तो आपको पड़ेगा, रिवाइज तो करना पड़ेगा। आप सोचो हाँ सर पढ़ाते तो बहुत अच्छा, मजा आ जाता है, लेकिन उसके बाद खुद एक बार भी कलम नहीं चलाते हो तो मुश्किल तो पड़ेगी। एनसीईआरटी ए टू जेड अंदर बाहर के सारे रिएक्शन, सारे क्वेश्चंस कर डालो, बैठे मत रहो, मेरे भरोसे मत बैठे रहो, करो। नहीं आए तो बोलो कि सर ये बाकी है, ये अप्लाई नहीं हो पा रहा है, प्रूव करो आप। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखो, खुद अब एनर्जी लगाओ। मेरा काम हो चुका है भाई, मैं तो ये बैठे बैठे टाइम पास कर रहा हूं ना अब आपका कमांड और लेवल बनाने के लिए। तो अगर आप एनर्जेटिक बनोगे, सर बाकी सब हो गया, ये डाउट करा दो, काम खत्म, तो फिर हम और ज्यादा एडवांस लेवल पर जाएंगे। डिसाइड आपको करना है कि कितना एडवांस लेवल आप मेरे से कर सकते हो, लेकिन पहले एबीसीडी क्लियर होएगी तो एडवांस पे जाएंगे ना। चलो कमेंट दो जल्दी से, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बताओ भाई केमिस्ट्री के सर इतने बेकार हैं क्या अच्छे हैं? तो अच्छा लिखो ना, कमेंट लिखने में तो एक नंबर के आलसी हो। फ्रेंड्स एक और बात आपको बता रहा हूं, आज शाम को एक धांसू ट्रिक, डी ब्लॉक के आयंस को याद करने की, डी ब्लॉक के कैटायंस, डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं आपसे कहूं कि एमएन का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, बोले सर लिखते हैं, रुको 2 मिनट, है ना? आप लाते हो एमएन का एटॉमिक नंबर क्या है 25, तो एमएन का कॉन्फ़िगरेशन ये 4s में डाल दो, ये 3d में डाल दो, खत्म। तो आंसर क्या हो गया 4s2 3d5, ये रहा। ये ट्रिक मैं अभी डाला है, तो आज शाम तक आपको YouTube पर फ्री में अपलोड मिलेगी, देखना, बहुत धांसू ट्रिक है। डी ब्लॉक के कैटायंस का कॉन्फ़िगरेशन बहुत लोटपोट होते रहते हैं, वो सब आपको मिलेगा उसमें। चलो हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंटिन्यू करते हैं। आने वाले 2-3 एपिसोड अब ऑर्गेनिक ही पढ़ेंगे, तो कंफ्यूज मत होना। एटलीस्ट 3 एपिसोड ऑर्गेनिक चलेगा मिनिमम, फिर डिसाइड करेंगे इनऑर्गेनिक करना है कि क्या करना है। आपके लेवल के बाद डिसाइड करूंगा, जल्दी नहीं है मेरे को ऑर्गेनिक खत्म करने की। चौथा ट्राई करो, तो चौथा यहां पर मैं करवा देता हूं, फिनॉल से आइसोसाइनाइड। तो फिनॉल से सबसे पहले क्या करोगे, जिंक डाल के बेंजीन बना दो। बेंजीन बना के क्या कर लोगे, फिर इसमें HNO2 डाल दो, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बना लो रिडक्शन से, और एनिलीन से क्लोरोफॉर्म और KOH डाल दो। आइसोसाइनाइड बनेगा। आइसोसाइनाइड से फिर फिनॉल कैसे बनाओगे, तो आइसोसाइनाइड से वापस एनिलीन बना लो आप। कैसे, इसका हाइड्रोलिसिस करा लो, डायरेक्ट एक स्टेप में बन जाता है आइसोसाइनाइड से ये। और इसके बाद इसमें डायजोनियम सॉल्ट बना लो, HNO2 लिख देता हूं कि बार NaNO2 की जगह, डायजोनियम सॉल्ट बन गया। और इसके बाद इसमें पानी डाल दो, गरम गरम वार्म वाटर या वाटर वेपर्स डाल दो। हाँ या ना? ये सबसे अच्छा तरीका है इसका, कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट फिनॉल वाला हो गया, अगला है हमारा बेंजाइल अल्कोहल से ये बनाना है। ये तो लॉलीपॉप है, आप कहोगे सर ये तो हो गया हमारा। देखो ये यहां एरोमेटिक का है ही नहीं, रिंग एरोमेटिक है, लेकिन कंसेप्ट हमारा पिछला वाला है एलिफेटिक वाला। हाँ या ना? कोई डाउट है इसमें? अब इसका क्या करूं मैं, तो इसमें क्या करा मैंने, PCl5 डाल दिया। तो पहले एक कार्बन अपडेट कर लो, उसके बाद KCN डाल दो, साइनाइड जो है, उसके बाद उसमें रिडक्शन करा लो। रिडक्शन जब कराएंगे ये बनेगा
साइनाइड का रिडक्शन जब कराएंगे तो ये बनेगा। अब इसके बाद याद है ना, NOCl डाल दें, नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो ये तो एलिफेटिक की ट्रिक हुई पूरी की पूरी। इसके बाद वापस यहां आना है। हमेशा एक बात आपने देखी होगी, हम वन वे नहीं चलते, मतलब माइंड ज्यादा से ज्यादा एक्टिव करना होता है अपने को, तो हम लोग टू वे चलता है, दिमाग का दही करो, दिमाग दौड़ाओ। वन वे तो कोई भी कर लेगा, उल्टा पुल्टा सोचो। अब देखते हैं हम लोग, यहां से वहां आना है वापस, तो वहां आने के लिए क्या करेंगे, अगेन कार्बन कम करना पड़ेगा। तो कार्बन कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले इसमें एल्कोहल बना लो, KOH एक्वस, फिर एसिड बना के सोडा लाइम कर लो। समझ में आ गया होगा, अकल आ गई आप तो। फिर इसमें एसिड बना लो ऑक्सीडेशन से, 2 कार्बन एसिड, 2 कार्बन एसिड है तो फिर उसमें से क्या करोगे, अमाइड बना लो अमोनिया के साथ गर्म करके, 2 कार्बन अमाइड, फिर Br2KOH करवा लो इसका, 1 कार्बन कम हो गया। आया समझ में? उसके बाद आगे तो HNO2 डाल दो। बोलो क्लियर हुआ? आ रहा है समझ में? किसी को प्रॉब्लम है? नेक्स्ट देखो, 6 नंबर, 6 नंबर देखो आप अगला, वो नोट देख लो 5 नंबर। 6 कैसे करना है, तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बना, वो एनिसॉल बनाना है। यही कर देता हूं मैं, ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है। अब एनिसॉल बनाना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 ऑप्शन है। पहले उसको फिनॉल में बदल लो, फिनॉल से ईथर बनना सबसे आसान है, और फिनॉल बनाने के लिए डायज़ोनियम सॉल्ट पे आ जाओ। तो सबसे पहले इसमें क्या करोगे, एनिलीन बनाओ। कंडीशंस नहीं लिख रहा हूं अब मैं, कई बार आ चुके हैं। फिर उसके बाद डायज़ोनियम सॉल्ट बना लो। डायज़ोनियम सॉल्ट बनाने के बाद क्या करोगे, इसका फिनॉल बनाओ, फिनॉल बनाओ, हाँ या ना। अब इस फिनॉल बनाने के बाद क्या करोगे, एनिलीन, ये एनिसॉल बना लो। ये लो CH3Cl, KOH के यहाँ NaOH के साथ। ये देखो आराम से ढोलकी बज गई आपकी। कोई प्रॉब्लम है इसमें? आराम से आंसर आ गया कि नहीं आ गया? आ रहा है समझ में? कंडीशन जानबूझ के नहीं लिखी अब की बार, ये पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए लिख दिया मैंने। यहां से वापस यहां आना है, तो यहां से यहां आने के लिए क्या करोगे आप, तो यहां से सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए वही बेंजीन बनाना पड़ेगा अपने को। तो बेंजीन बनाने के लिए क्या कर सकते हो, देखो सिंपल तरीका देता हूं आपको, एक जादू की छड़ी बना लो। ये कैसे, यहां से HI डाल दो, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसके बाद इसमें जिंक डाल दो गरम करते हुए, तो बेंजीन बन गई। और बेंजीन का नाइट्रेशन करा दो HNO3H2SO4 से, तो नाइट्रोबेंजीन बन गया। हाँ या ना? कोई डाउट है? ये मैंने आपको 6 सैंपल कन्वर्जन्स करवाए, जिससे आपको आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं और हमें कैसे करने चाहिए। अगले अभी कंटिन्यूस चल रहा है, क्लास खत्म नहीं हुआ। नेक्स्ट एपिसोड में केवल NCERT के एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस कराऊंगा मैं बस, ठीक है ना। वो हम स्क्रीन पे शेयर करेंगे और उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं आपको थोड़ी देर बता रहा हूं कैसे कैसे ऑर्गेनिक करना चाहिए, कैसे ऑर्गेनिक आपको करना चाहिए कि चुटकियों में आपको याद हो जाए। करता हूं आपसे 2 मिनट बच्चों। एक कॉमन प्रॉब्लम है, आप कमेंट देना जल्दी से, जो क्वेश्चन पूछो उसका।
पढ़ाता हूं, समझ में आता है? आप कहोगे यस सर समझ में आता है, यस और नो। खुद करते हो, समझ में आता है? यस सर। देखते हैं, बुक को देखते हैं या आप पढ़ाते हो तो सब कुछ समझ में आ गया, हाँ ऐसे कर लेंगे। लेकिन जब खुद क्वेश्चन आंसर करने लगते हो तो आपसे होते हैं, बोले सर क्लिक नहीं करता, स्पीड नहीं है, समझ में ही नहीं आता। आप जैसे फटाफट लिख देते हो ना, वैसे हमसे नहीं हो पाता। यही एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है आपका। मैंने कहा चलो इसको इसमें बदलो, देख देख के तो फिर भी चार्ट से कर लोगे। चार्ट बंद कर दिया जाए तो आप ही शायद ही कोई क्वेश्चन करो। दे रहा हूं एक क्वेश्चन, सिंपल सा ही दे रहा हूं, करके बताओ। ये वाला क्वेश्चन चार्ट की हेल्प मत लेना, इंसानियत और ईमानदारी के साथ करके देखो आपसे हो पा रहा है या आपसे नहीं हो पा रहा है। सल्फोनिक एसिड है, उस सल्फोनिक एसिड से आपको क्या करना है? साइनाइड बनाना है, और साइनाइड से सल्फोनिक एसिड बनाना है। चलो बिना चार्ट, बहुत सिंपल दिया है, करके बताओ। यही कॉमन प्रॉब्लम है कि नहीं आप लोगों का? जो मैंने आपको बोला कि सर खुद करते हैं जब नहीं होता, समझ में सारा आता है, बट खुद करने बैठते हैं तो तोते उड़ जाते हैं। करते हैं बिना चार्ट, ट्राई करो, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो। फिर उसका एक रीजन बताता हूं। चलो देखो, सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। उस बेंजीन सल्फोनिक एसिड से साइनाइड लाना है तो कार्बन अपडेट करना है। तो सीधा इसको पहले क्या करोगे आप? तो फिनॉल में बदल लो, फिनॉल से फिर बेंजीन बना लो। कंडीशंस NaOH लिख देता हूं, चलो कंडीशंस। फिर जिंक डस्ट के साथ गर्म कर लो। बेंजीन से फिर क्या करोगे आप? सीधा KNH2 डाल सकते हैं, वो और भी छोटा हो जाएगा, एनिलीन बना लिया। यहां से भी आपको यही आना पड़ेगा, लंबा जा रहा, ऊपर मत जाना, ये रास्ता इजी है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। फिर डायजोनियम सॉल्ट बना लो, HNO2 वाला डायजोनियम सॉल्ट बन गया। डायजोनियम सॉल्ट में Cu2CN2, Cu2CN का हॉल्टवाइस HCN डाल दिया तो क्या बनेगा? साइनोबेंजीन बनेगा, साइनोबेंजीन बनेगा। और ये जो साइनोबेंजीन है, ये जो बन गया ना अपना साइनाइड जिसे कहते हैं, अब साइनाइड से वापस सल्फोनिक एसिड बनाना है, ये बन गया इससे। तो हमारे पास दो रास्ते, ये रास्ता बेटर है, उस लंबा रास्ता था वो। अब यहां से वापस आना है तो बेंजीन में बदल दो, तो इसका सबसे पहले हाइड्रोलिसिस करा लो, बेंजोइक एसिड, सोडा लाइम डाल दो, बेंजीन। बेंजीन का सल्फोनेशन करा लो, H2S2O7 ओलियम वाला। बोलो भाई, आया समझ में? कमेंट दो जल्दी से। आप लोगों से हुआ था या नहीं हुआ था ये बताओ। चलो तो फिर अब देखते हैं हमें
पढ़ना कैसे चाहिए ऑर्गेनिक। अब मैं वो जो तरीका बता रहा हूं ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, तो अब नया ट्रिक और नया कंसेप्ट दे रहा हूं, हाउ टू लर्न ऑर्गेनिक रिएक्शंस, हाउ टू लर्न एज वेल एज रीड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमारा फंडा है। तो बच्चों जो आप तरीका लगाते हो ना, ध्यान से सुनना, डायलॉग बाजी है, पढ़ाना पढ़ाना कुछ नहीं है, तरीका बता रहा हूं, ब्लाइंडली मानना। जो आप तरीका लगाते हो, देखता हाँ हो गया हो गया हो गया, और उसके बाद खुद करते हो तो 10 रिएक्शन पड़ी, तो 10 में से खुद करने बैठोगे तो 5 भी नहीं होगी आपसे। अब इन फ्यूचर जब भी आप ऑर्गेनिक पढ़ो तो एक बात ध्यान रखना, कोई भी एक लेसन को, एक ही लेसन पढ़ना, आपको 10 लेसन नहीं पढ़ने। मान लो आपने कहा कि सर मैं तो हेलो एल्केन पढ़ रहा हूं, ठीक है, एल्कोहल जो अच्छा लगे, कार्बोनिल को छोड़ देना टफ है थोड़ा सा, हेलो एल्केन, एल्कोहल, अमाइन, एसिड, एसिड डेरिवेटिव, कोई भी एक लेसन को बेस बना लो, मेरे को वही लेसन पढ़ना है बस, उसके अलावा बिल्कुल नहीं पढ़ना। तो मैंने मान लो मैंने कहा हेलो एल्केन्स, आपको हेलो एल्केन लेसन पढ़ना है, कैसे पढ़ोगे? तो सबसे पहले आपने बुक से या नोट से उसका सब कुछ पढ़ लिया, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, देखे कितने तरीकों से उसका मैक्सिमम बना सकते हो। कोई जरूरी नहीं है एनसीईआरटी में जितना लिखा है या बोर्ड की बुक में जितना लिखा है उतने ही तरीके हो, आप अपना दिमाग भी लगा सकते हो, ऐसे करो। तो देखो आपने सब लिख लिख के देखा, अब मैंने बताया हेलो एल्केन को कैसे बना सकते हो, एल्केन से बनाना है, दूसरा एल्कीन से बनाना है। आपने एक बार पूरी रिएक्शन लिख दी, एल्केन से ऐसे बनेगा, एल्कीन से ऐसे बनेगा, एल्कोहल से ऐसे बनेगा, एल्डिहाइड से इससे 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 ऐसे ऐसे बनेगा, वो अपने अपने हिसाब से एक बार रीड कर लिया, समझ लिया। अब आपको जब रिवाइज करो, हाँ आपने अभी लेसन पढ़ लिया, 1 घंटे बाद ही रिवाइज करो, भले 1 दिन लगा देना पूरा एक लेसन पे, बाकी के लेसन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो एल्केन को पूरा पढ़ लिया, 5-10 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है मान लो, अब 10 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, आपने हेडिंग डाल लिया, इन से मेरे को हेलो एल्केन बनाना है, अभी रिवाइज किया, उसका आधा 1 घंटे बाद भी चलेगा, शाम तक का वेट मत करो, शाम तक तो सब गायब हो जाएगा माइंड से। 1 घंटे बाद भी आपने हेडिंग डाल ली है बिना देखे कि इन से मेरे को हेलो एल्केन बनाना है, अब आप सोचोगे ना तो आपसे 5-6 रिएक्शन ही होने वाली है, बता रहा हूं मैं कैसे। तीसरा, एल्कोहल से कैसे बनाऊं, चौथा ईथर से कैसे बनाऊं, पांचवा अमाइन से कैसे बनाऊं, छठा ग्रिग्नार्ड से कैसे बनेगा, सातवां एल्केन एल्कीन, डायहेलाइड भी ले सकते हो इसमें, ठीक है ना। तो एल्काइन से कैसे बनाऊं, मोनोहेलाइड डायहेलाइड दोनों कर रहे हैं। उसके बाद सॉरी, उसके बाद आप कार्बोनिल से कैसे बनाओगे, ये सोचो। तो ये कुछ हेलो एल्केन बनाने के तरीके मान लो मैंने देख लिए। फिर हेलोजन एक्सचेंज वगैरह भी है, लिख देता हूं मैं, हेलोजन एक्सचेंज। और एरोमेटिक की बात अभी नहीं की है मैंने, यहां पर मैंने 9 तरीके मान लो थे हमारे पास, तो आपने एक बार बिना देखे देख के ऐसे हेडिंग डाल लिया। अब अपना माइंड यूज लो, ट्राई करो, आप जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करो, पढ़ा हुआ है, अभी पता चल जाएगा कि इससे बनाओगे, फटाफट लिखे जाओ, क्या कंडीशन, एक एक लाइन में आंसर लाओ, करो। 5 मिनट दे रहा हूं आपको, देखता हूं आपके 9 में से कितने अभी आपके माइंड में है।
हुआ भाई, कुछ अकल लगी? 2 मिनट और दे रहा हूं, चलो करो। 2-3 मिनट के बाद फिर चेक कराऊंगा, आपको पता लगेगा कितना आया कितना नहीं आया। देखते हैं हम लोग, पहला एल्केन से कैसे बनेगा, एल्केन से कैसे बनेगा। नवीन कुमार सर है कोई शायद। एल्केन से कैसे बनेगा, तो देखो पहला वाला एल्केन्स का हेलोजिनेशन करा दो अल्ट्रावायलेट लाइट में, छोटे बच्चे भी इतना तो कर लेते हैं। मिथेन का क्लोरीनेशन, हिंट दे दिया, बाकी का तो आप प्रैक्टिस करते रहना, अक्ल होनी चाहिए, ये क्लिक करना बहुत जरूरी है। पहला तरीका हुआ। एल्कीन से कैसे बनेगा, तो एल्कीन होता है ये वाला, इससे जब इसकी रिएक्शन HCl से कराएंगे या फिर HBr पेरोक्साइड से कराएंगे, दो तरीके हैं इसमें, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये बनेगा, सॉरी यहां पर कोने में आएगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ है ना, ये आया समझ में, तो बस हो गया। अब इसके देखो, ये क्या रिवीजन चाहिए अपने को फटाफट। अब कोई कहेगा सर ये कैसे आया, तो वो उसके लिए ये क्लास नहीं है, वो पढ़ चुके हम बेसिक्स में सब। स्लो मोशन की क्लास जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये तो अभी आपका रिवीजन है, क्विक रिवीजन कि देखो ऑर्गेनिक कैसे लर्न करना है। अब कोई यहां के बाद भी कह रहा है सर ये कैसे आया समझ में नहीं आया, ये कैसे आया समझ में नहीं आया, तो बेटर है कि वो अभी स्विच कर दिया है, पहला एपिसोड देखे बाद में आया था। क्लियर। एल्कोहल से कैसे पढ़ना है, तो एल्कोहल में याद है 4 तरीके होते हैं, PCl5 PCl3, याद है, SOCl2 वगैरह वगैरह। तो OH हटाओ, Cl लगाओ, पल्ले पड़ रहा है। ईथर से कैसे बनेगा, तो ईथर है आपका, ईथर में 2 ऑप्शंस ले सकते हैं, PCl5 डाल दो या SOCl2 डाल दो। तो RCl प्लस RCl, ऐसे दोनों साइड अलग अलग है तो R' लगा देना। दूसरा हाई करो, यहां पर एक तरफ H जुड़ेगा एक तरफ I, किधर से बॉन्ड जनरली कौन सा टूटता है वो बात भी बता चुका हूं आपको। कौन सा बॉन्ड टूटता है, जहां का एल्काइल ग्रुप नॉर्मली छोटा होता है। विलियमसन्स वगैरह देखना, और टिपिकल रिएक्शंस में क्या होता है, स्टेबिलिटी को देख लेना। वो चीजें आप ढंग से एपिसोड्स में जाके देखो, आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ ज्ञान दिया हुआ है। अगला, कोई ज्ञानी बच्चा कुछ ज्ञान दे रहा है मेरे को। 5वां, इससे कैसे बनेगा, तो एनिलीन से, सॉरी इससे जब रिएक्शन में NOCl डाल दूंगा, आज भी रिवीजन में करवाया था, तो RCl बनेगा। हाँ या ना, को डाउट है। 6 नंबर, ग्रिग्नार्ड से कैसे बनेगा, तो RMgX से Mg निकालना है, ऐसे हंसी ठट्ठा नहीं है भैया,
ये लो हेलोजन डाल दो, भाग जाओ अपने घर। RX जैसे मतलब CH3 MgCl, इसकी रिएक्शन जब ClCl से कराएंगे तो ये लो निकल जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। आया कुछ समझ में कि नहीं आया बोलो। 7 नंबर इधर बता देता हूं, 7 एल्काइन से कैसे बनेगा। एल्काइंस में क्या डालूं मैं सॉरी, एल्काइंस में मोनोहेलाइड नहीं बनेगा, सिंगल। हमें मल्टी कन्वर्जन नहीं जाना है कि ये भी डालो वो भी डालो, ऐसे तो कुछ भी कर लेंगे, किसी से बना सकते हैं। हम लोग सिंगल स्टेप की बात करते हैं प्रिपरेशन में जनरली। तो एल्काइंस में याद है हम क्या करेंगे, HCl डाल देंगे तो RCCl CH3, और अगर हम HBr डाल देंगे परऑक्साइड के साथ, मतलब मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, ये होगा। अगला केस, कार्बोनिल से बनाना है तो एल्डिहाइड कीटोन में जब वही PCl5 याद है और SOCl2 इनमें से कुछ भी डाल दो तो डायहैलाइड बनेगा। 9 नंबर कौन सा है बच्चों, हेलोजन एक्सचेंज, ये तो पता ही है। कोई भी हेलोजन लो, यहां पर क्या होगा, KF NAF कुछ भी ले लो, फ्लोरोएल्कीन बनेगा। रिएक्शंस के नाम याद करना जरूरी है, यहां AgI आयोडीन ले लो तो RI बनेगा। एक है स्वार्ट रिएक्शन और एक है फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन। और एक है फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन। आया समझ में कि नहीं आया। मैंने 9 मेथड्स आपको बताए हैं, अभी फटाफट आपका माइंड एक्टिव किया। कितने लोग 9 में से मिनिमम 7 भी कर चुके हैं वो लिखो यस। 7 से कम वालों को कोई यहां पर रियायत ही नहीं है। मिनिमम 7 आपके अप्लाई होने चाहिए थे, और 9 के बाद ये भी है एडिशनल, ये भी काउंट करना, मतलब 9 के 2 पार्ट हैं तो 9 10, जहां डबल डबल हुआ है ना वो बढ़ा लो तो 13 रिएक्शंस है टोटल। 10 11 12 13 रिएक्शंस आ रही हैं, तो 13 में से कितने मिनिमम 10 कर चुके हैं वो कमेंट दो जल्दी से। अब हम ऐसे ही पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, साथ में एक लेसन में ऐसे आपको रोज पढ़ाऊंगा, फटाफट रिवाइज, और इसी तरीके से आप घर से करोगे। अगले क्लास का एपिसोड का, अगले एपिसोड का आपका टारगेट है हाइड्रोकार्बन और हेलोएल्केन्स। हेलोएल्केन्स की प्रिपरेशन और रिएक्शंस दोनों, और हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन और रिएक्शंस दोनों बेसिक लेवल का। मैं आपको हेडिंग डालूंगा, फिर आपको ट्राई करना है। एनसीईआरटी 12th के एनसीईआरटी के अंदर बाहर के सारे क्वेश्चंस आप डाउट में लेके आओ, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, खुद पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ। पीजीसी के लिए बोलो कि प्रीमियम पेड कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खरीदें, उसमें एक से एक एंटिक चीज़ें बहुत शामिल अभी होती जा रही हैं और बढ़ेंगी आपके लिए, और केमिस्ट्री में तो एक से एक धांसू बढ़ेंगी। किसी को स्पेशल डिस्काउंट लेना हो या करवाना हो आपके किसी फ्रेंड को, तो आके हम हमसे मिलें, सीधा बात कर लें चैनल पे, या मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट करवा दूंगा। मेरा टोल फ्री नंबर आपके पास है ही है। हमारा नाम है शैलेश भाई। भाई वो मुंबई वाला नहीं है, गुजराती भाई हैं हम। तो इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं, आपको स्पेशल पैकेज डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे कूपन कोड से। क्लियर? ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को आप अपने रिकमेंड करो। स्पेशल चीज़ें और चैनल में हम लोग ऐड करते जा रहे हैं, एक से एक। जो कमिट दिया है ना आपको उससे भी ज़्यादा, और केमिस्ट्री में तो आपको इतना मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं तो आपको चैलेंज देता हूं, आप मेरे को चैलेंज दो, फिर मैं आपके चैलेंज को गलत प्रूव करूंगा, हर बार पीटूंगा आपको, डिफीट दूंगा। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। बाय।